हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और धमाकेदार अंक जिसका नाम है एक और परमाणु। लेखक है जिसके टीकाराम सीपी जी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोलो कौन हो तुम? नहीं, तुम परमाणु नहीं हो सकते हो। प्रोफेसर गर्जा, मैं आपका परम शिष्य परमाणु हूँ। प्रोफेसर, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? क्या प्रोफेसर सचमुच परमाणु को नहीं पहचान पा रहे हैं या फिर परमाणु नहीं था तो फिर कौन था वो? यह जानने के लिए आइए पढ़ते हैं यह विशेष अंक। घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब राजनगर बुराड़ी स्टेडियम में खबरदार शहरी के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था परमाणु को। खिताब लेकर उड़ चला था परमाणु और कुछ ही मिनटों के पश्चात अरे परमाणु आ रहा है। सम्मान देने वाले उसे अजीब सी नज़रों से निहार रहे थे। क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हो? आपने मुझे नहीं तो सम्मानित करने के लिए बुलाया था। एक और परमाणु? तुम परमाणु हो तो फिर वो कौन था? खोपड़ी घूम गई थी परमाणु की। क्या मतलब? हाँ, अभी कुछ ही मिनट पूर्व परमाणु को हमने खबरदार शहर का खिताब दिया है और उसने कहा था कि वह सबसे पहले अपने प्रोफेसर के चरण छूकर आशीर्वाद लेगा। क्या? उड़ चला एक पल की भी देर किए बिना परमाणु। लगता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है उधर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में। मुझे आशीर्वाद दे प्रोफेसर साहब, मैं देश और मानवता की रक्षा करने में सदैव सफल रहूं। इस खुशी के अवसर पर आज मैं तुम्हें एक और नया उपहार दूंगा परमाणु। वह क्या है प्रोफेसर साहब? टॉर्च, पर मामूली टॉर्च नहीं। इसकी रोशनी बर्फीली पहाड़ियों को क्षण भर में पिघला सकती है। यह लो, आज से इसका प्रयोग तुम मानवता की भलाई के लिए करोगे। मैं वचन देता हूँ प्रोफेसर। तभी दूसरा परमाणु वहां पहुंचता है। इसे टॉर्च मत दो प्रोफेसर। प्रोफेसर के सामने था परमाणु। तुम सारी दुनिया को मूर्ख बना सकते हो पर मुझे कभी नहीं। मगर दूसरा परमाणु भी कम ना था। सम्मान, शक्ति, सम्मान, बल, और जब सम्मान, बल और शक्ति के रखने वाले जाबाज आमने सामने हो तो निर्णय होना मुश्किल हो जाता है कि कौन है सुपर हीरो परमाणु। स्वयं प्रोफेसर की खोपड़ी मानो अंतरिक्ष में चक्कर काटने लगी थी। हैं दो परमाणु? दोनों परमाणु की जंग से लैब शहीद हो जाती उससे पहले ही। प्रोफेसर गर्जा, ठहरो, रुक जाओ तुम दोनों खड़े हो गए थे शांत। बोलो, तुम में से कौन असली परमाणु? प्रोफेसर, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं अपने परमाणु को? नहीं, यह झूठा है प्रोफेसर साहब, यह परमाणु नहीं हो सकता है। आप हुक्म दे, मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ। परमाणु के रूप के नीचे इंस्पेक्टर विनय होना चाहिए। अपनी अपनी पोशाकें उतारो, अभी पता चल जाएगा कि असली और नकली कौन है। दोनों उतारने लगे परमाणु वाली ड्रेस। अब तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा तो मैं तुम्हें चखाऊंगा स्वाद कि परमाणु बनना कितना महंगा पड़ेगा। तेरा असली चेहरा तो मुझे देखना है कमीने। फिर मैं पूछूंगा तुझसे कि किसके इशारे पर धरा था तूने परमाणु का रूप। दोनों ने ड्रेस उतारी। ओह, मुड़ो अब दोनों तुम, प्रोफेसर बोला। प्रोफेसर ने दोनों के चेहरे पर एक तरफ उछाल फेंका जिससे कि नकली परमाणु का मेकअप धुल सके, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर कोई परिवर्तन ना हुआ। दोनों ने फिर परमाणु वाली ड्रेस धारक की। मुझे इस दृश्य से कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना हो उतर जाता है। तुम दोनों इंस्पेक्टर विनय हो? दोनों नहीं, सिर्फ मैं हूँ। नहीं प्रोफेसर, इसकी बातों में मत आना। सैकड़ों सवाल पूछे प्रोफेसर ने जिनके सही सही जवाब दिए दोनों के। फिर ऐलान किया प्रोफेसर ने, तुम दोनों में हर चीज एक जैसी है मगर फिर भी एक नकली है और इस नकली परमाणु का पता लगाने के लिए तुम दोनों को एक प्रतियोगिता होगी। मैं किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हूँ प्रोफेसर, क्योंकि परमाणु है। ठीक है, कल तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू होगी और फिर उसी रात आओ प्रियंका। प्रोफेसर साहब, आप परेशान से लग रहे हैं। प्रोफेसर की परेशानी सुन स्वयं प्रियंका भी रह गई थी बोझ की। हाँ प्रियंका, दोनों ही परमाणु हैं और दोनों ही इंस्पेक्टर। क्या कह रहे हैं आप? मैं परमाणु को लेजर टॉर्च देना चाहता था मगर अब सोच रहा हूँ वह गलत हाथ में न दे बैठूं मैं। एक तरीका है पर वह कंपटीशन में ही हो सकता है। क्या है वह तरीका? प्रियंका अपनी योजना विस्तार से बताने लगी। वो योजना सुन आंखें चमक उठी थी प्रोफेसर की। इस योजना से परमाणु की जान भी खतरे में हो सकती है। इसका रिस्क तो अब लेना ही पड़ेगा प्रोफेसर साहब। और दूर कहीं बॉस, तुमने परमाणु की टक्कर में अणु को परमाणु बनाकर भेज तो दिया, पर क्या वह सफल होगा? गुर्रा उठा वह अजीब सी शक्ल वाला। फेफड़ा के अणु पर शक कर रहे हो? माफी चाहता हूँ फेफड़ा, मगर कल प्रोफेसर प्रतियोगिता कराएगा दोनों की तो उसमें जीतेगा सिर्फ वह टॉर्च उसे ही देगा। हा,
प्रतियोगिता यानी खेल पर उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल अब हम खेलेंगे। अगले दिन तुम्हें 1 घंटे में एफिल टावर का चक्कर लगाकर लौटना है, लेकिन जो प्रथम आएगा वही परमाणु होगा और इस टॉर्च का विजेता भी होगा। दोनों पिस्तौल से छूटी गोली के साथ ही निकले। दोनों परमाणु विपरीत दिशा में उड़ चले थे। परलंका, अब तुम अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकती हो। ओके प्रोफेसर। कहीं दूर अपने पंखों के सहारे विचर रही थी नभ में परलंका। अटैक रेडी। अटैक सामने से आ रहे शख्स पर हमला करने के लिए तैयार था। जो ही सामने आया परमाणु बिजली का हंटर सा वेदना से चीख पड़ा परमाणु। ओह, कौन हो तुम? जवाब दिया हंटर ने। अब परमाणु के पास सिवाय हमला करने का कोई चारा ना था। अब तेरे इस हंटर से ही तेरी खाल उधेड़ूंगा मैं। हंटर घूमा हवा में। तड़ाक! परमाणु ने वार किया पलटकर और एक ही झटके में उसके वाहन की दिशा बदल गई थी। फलस्वरूप वाहन टकराया बिल्डिंग से और एक जबरदस्त धमाका। इधर परमाणु नंबर 2 जाल को पकड़े थे 2 हाथ, सिर्फ 2 हाथ, और फिर यह हाथ तो मुझे उधर ही फेंकना चाहते हैं जिधर से आया हूं, यानी मुझे वापस फेंकना चाहते हैं। इन विचित्र हाथों ने खींचा परमाणु को और उसी पल परमाणु ने पूरी शक्ति लगाई और जाल से छूटा। आजाद हुआ परमाणु उस जाल से। तत्काल परमाणु किरणों ने नष्ट कर दिया उस विचित्र हाथ को एक जबरदस्त धमाके के साथ। और अनजान जगह पर अपनी फोर्स भेजो। अणु के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वे सामना करे। मगर ये रुकावटें डाल कौन रहा है यह भी पता लग जाएगा जल्दी। फेफड़ा की फोर्स चल पड़ी थी अणु की मदद के लिए। अब हमें देखना है कौन अणु है और कौन परमाणु। उधर परमाणु नंबर 1। उफ, सिर्फ आधा घंटा रह गया है और एफिल टावर अभी काफी दूर है। कहीं कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत हाजिर थी। यह क्या बैटमैन है? बैटमैन फोर्स ने घेर लिया था उसे। उफ, लेजर किरण। प्रोफेसर ने अपने ही परमाणु की परीक्षा लेने के लिए कैसे कैसे लोग तैयार किए हैं। लेजर किरणें लपलपाई हुई बढ़ रही थी और हवा में गोते लगाता परमाणु स्वयं को बचा रहा था, जबकि दूसरा परमाणु भी गिरा था बैटमैन फोर्स से और लेजर किरणों के जाल में बुरी तरह फंस चुका था वह। तभी चीखते चिल्लाते गिरने लगी बैटमैन फोर्स। मदद करने वाली थी फेफड़ा की फोर्स। अणु, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। अब स्पष्ट हो गया था कि अणु कौन है। अब अणु तेजी से बढ़ रहा था एफिल टावर की तरफ, जबकि परमाणु नंबर 1 है। बैटमैन फोर्स वापस जा रही है परमाणु। ओह, प्रोफेसर की आवाज। उन्हें मैंने ही वापस बुलाया है। प्रोफेसर आप? परमाणु, अब मुझे ज्ञात हो गया है परमाणु कौन है और तुम ही मेरे असली परमाणु हो। मगर उस नीच अणु को छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर। उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, उसे नहीं छोड़ेगा आपका परमाणु। अब तुम वापस आ जाओ परमाणु। आ रहा हूं प्रोफेसर। जैसे ही वह मुड़ा। वापस कैसे जाओगे बच्चे? परमाणु कुछ करता उससे पूर्व भी फेफड़ा की किरण काम कर गई थी। यह गोल्ड किरणें तुम्हें बर्फ में जमा देगी। बर्फ में जम गया था वह। ले चलो इसे अड्डे पर। अब इस प्रोफेसर को भी लाना होगा। और उधर आ गए परमाणु। यह मुझे परमाणु समझ रहा है जबकि मैं अणु हूँ। परमाणु तो अब तक योजना अनुसार फेफड़ा की कैद में होगा। लो, अब इस टॉर्च के तुम मालिक हो परमाणु। टॉर्च हाथ में आते ही लहजा बदल गया था उसका। हाँ प्रोफेसर, आखिरकार कच्चा खा ही गए हो तुम परमाणु नहीं हो। हाँ, मैं अणु हूँ, अणु। हा हा हा, अब तुम भी चलोगे मेरे साथ, वरना इस टॉर्च की किरण मैं तुम्हारे ही ऊपर छोड़ दूंगा। मजबूर ही हो गए थे प्रोफेसर। परमाणु कहा है, वह क्यों नहीं लौटा है? लौटेगा भी नहीं, क्योंकि अब तक फेफड़ा उसे कैद कर चुका होगा। परलंका चौंक उठी थी जब उसने देखा, अरे यह क्या? यह परमाणु प्रोफेसर को कहाँ ले जा रहा है? पीछा करना चाहिए इसका। जबकि परमाणु कैद था फेफड़ा की कैद में। हा हा परमाणु, फिक्र मत करो, शीघ्र ही प्रोफेसर भी आ जाएगा। फिर मैं तुम दोनों को साथ साथ मौत दूंगा। उससे पहले परमाणु तेरी और तेरे इस अड्डे की धज्जियां उड़ा देगा फेफड़ा। और बाहर यह शायद कोई संकेत दे रहा है, पर किसे? तभी धरती में हुई हलचल और धरती का सीना फाड़ निकल आया फेफड़ा का अड्डा। अंदर स्वागत किया स्वयं फेफड़ा ने। आओ परमाणु, तुम्हारी कामयाबी के लिए बधाई हो तुम्हें। थैंक यू फेफड़ा। यह लो टॉर्च। ओह प्रोफेसर, फेफड़ा की हंसी फड़क उठी। अब देखना परमाणु, मैं तुमसे पहले तुम्हारे प्रोफेसर को खत्म करूंगा। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं फेफड़ा, रुक जाओ परमाणु, गड़ जा। टॉर्च से किरणें निकली मगर कोई नुकसान ना पहुंचा सकी प्रोफेसर को। धाड़ उठा फेफड़ा, यह नकली टॉर्च है, असली कहाँ है? यही दी थी प्रोफेसर ने मुझे। रिवॉल्वर तार दी उसने परमाणु की तरफ। बोलो प्रोफेसर, असली टॉर्च कहाँ है, वरना तेरा परमाणु गया आज काम से। प्रोफेसर हंसने लगते हैं भयानक। हा हा हा, तुम
ठकार से लगा रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो? सभी अवाक से देखते रह गए थे उस रोबोट को जिसे थोड़ी देर पूर्व वे सभी प्रोफेसर समझ रहे थे। हा हा, बोलो क्या? मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी हूँ, मैं तो मात्र एक रोबोट हूँ। तभी उस रोबोट ने छलांग लगा दी फेफड़ा पर। अब फेफड़ा, यह रोबोट करेगा तुझे खत्म। मगर अणु दीवार बनकर आ गया था उनके बीच और फिर वो उस रोबोट पर धाड़ा धाड़। फेफड़ा से धोखा करके प्रोफेसर ने अच्छा नहीं किया है परमाणु, अब तुम भुगतोगे इसकी सजा। काश मैं इस ठोस बर्फ के पिंड से आजाद हो पाता। तभी एक लेजर किरण टकराई थी बर्फ के पिंड से और आजाद हुआ परमाणु। यह लेजर किरण तो असली टॉर्च की थी। आजाद होते ही परमाणु का प्रचंड गुस्सा पड़ा फेफड़ा पर। बाहर परलंका थी जिसके हाथ में थमी थी असली टॉर्च लेजर। मैंने परमाणु को आजाद तो कर दिया है, मगर यह क्या? फेफड़ा की फौज ने घेर लिया था उसे। उसकी गनों की गोलियों से बचते हुए उसने टॉर्च का प्रयोग किया। एक एक कर मौत की नींद सोते चले गए थे दुश्मन लड़ाके। अंदर अणु ने रोबोट को ठिकाने लगाया और उधर फेफड़ा को लात गुस्सों पर उठा रखा था परमाणु ने, जबकि बाहर टॉर्च उछली परलंका के हाथ से और आ गिरी थी अंदर। टॉर्च को देख दोनों परमाणु और फेफड़ा हैरान थे। एक साथ तीनों लपके टॉर्च पर। टॉर्च, अरे ये तो असली टॉर्च है। परमाणु के हाथ टॉर्च तक पहुंच पाते उससे पहले ही वह टॉर्च तुझे नहीं मिलेगी परमाणु। और टॉर्च थी अब फेफड़ा के हाथों में। अचानक आया हवा का झोंका सा। ओह, अरे वह छोकरी टॉर्च ले गई है। परलंका, परलंका दूर ले जाओ इस टॉर्च को। फेफड़ा लपका परलंका के पीछे। परमाणु ने भी जाना चाहा मगर अणु ने रोक लिया उसे। नहीं परमाणु, तो उनके पीछे नहीं जा सकता है। परमाणु गिरा नीचे, बेहोशी के सागर में खो गया था। फेफड़ा भी वापस आया। फेफड़ा, क्या हुआ? वह छोकरी गच्चा देकर भाग गई है। कोई बात नहीं, अभी भी एक रास्ता है टॉर्च पाने का। वह क्या है? योजना सुनाई उसने। मगर कुछ नहीं बॉस, तबाह कर दो इस अड्डे को और साथ ही परमाणु को भी। अड्डा वापस धरती में समाने लगा था। 10 सेकंड बाद यह ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक 10 सेकंड के बाद एक धमाका हुआ, कान फोड़। धमाकों से गूंज उठी थी चारों दिशाएं। क्या परमाणु का भी अंत हो गया था इसी के साथ? जनाब, यह रही आपकी लेजर टॉर्च। पर परमाणु अभी भी वही है। परमाणु भी आता ही है होगा परलंका, उनका अंत करके। तभी मैं आ गया हूँ प्रोफेसर। दुश्मन का अड्डा तबाह कर दिया मैंने। देखा परलंका, मेरा परमाणु विजेता है, विजेता। और यह लो अपनी विजय का पुरस्कार। ठीक उसी पल दीवार तोड़ अंदर प्रवेश किया दूसरे परमाणु ने। प्रोफेसर साहब, वह अणु है, टॉर्च मत देना उसे। परमाणु, यह अणु फिर जिंदा बच गया। पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूँ परमाणु। अणु बढ़ा परमाणु की तरफ। परमाणु, तू अड्डे के साथ तबाह नहीं हुआ। तेरा अड्डा ब्लास्ट होने से पहले ही होश आ गया था मुझे कमीने। तभी अणु की भरपूर टक्कर ने चीख निकाल दी थी परमाणु की। पर अब तुझे ऐसा बेहोश करूंगा कि कभी होश में ना पाएगा तू। गिरते हुए परमाणु ने संपूर्ण शक्ति लगा अपने बंधन को खोला और फिर क्रोध में था परमाणु। फेफड़ा भी आ चुका था अंदर। प्रोफेसर बचो। परलंका, कैच करो इस टॉर्च को। फेफड़ा का रुख अब परलंका की तरफ था। टॉर्च मुझे दे दे परलंका। परलंका ने प्रोफेसर की तरफ उछाली टॉर्च। कैच करो प्रोफेसर साहब। दोनों के बीच नाच रहा था फेफड़ा। इधर परमाणु और अणु की भयंकर जंग चल रही थी। अचानक तेजी से झपटा अणु। परमाणु, अणु के पास है तेरे हर वार का जवाब। और हृदय विदराग चीख निकल पड़ी थी वहां पर। ओह, इधर परलंका और प्रोफेसर नचा रहे थे फेफड़ा को। प्रोफेसर, टॉर्च का प्रयोग करके खत्म कर दो इसे। नहीं परलंका, अगर निशाना चूक गया तो हमारी लैब मलबे का ढेर हो जाएगी। फेफड़ा ने एक बार लपक ली थी टॉर्च। ओह, सन रह गए परलंका तथा प्रोफेसर। हा, बहुत खेल खेल लिए मुझसे। अब मैं खेलूंगा मौत का खेल इस टॉर्च से। प्रोफेसर, व परलंका की जान खतरे में है। यह दर्पण काम आएगा अब। फेफड़ा ने छोड़ी किरणें दोनों पर। अब तुम्हारा राम नाम सत्य रहेगा होकर। अचानक ढाल बन गई था दर्पण। किरणें रिवर्स हुई और स्वयं ही निशाना बन गया था अपने वार का फेफड़ा। अगले ही पल हो गया था उसी का राम नाम सत्य। वह टॉर्च भी ना रही थी। एक बार फिर शत्रुओं को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था परमाणु ने। यू आर ग्रेट परमाणु। खतरा टल गया प्रोफेसर। आई एम प्राउड ऑफ यू परमाणु। और यह अंक इसी के साथ समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।